Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biotechnology Principles and Processes and the topic Tools of Recombinant DNA Technology. In today's session we are going to discuss a question which was asked in the CBSE board in different years in different forms. So the first type is short answer type question of 2 marks which was asked in the CBSE board daily examination 2015. And the question is, what is EcoR1? How does EcoR1 differ from an exonuclease? And second type is short answer type question of 2 marks which was asked in the CBSE board 2020, and the question is, how does EcoR1 specifically act on DNA molecule? Explain. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि EcoR1 क्या है, वो कैसे एक्ट करती है DNA मॉलिक्यूल पे और वो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम से कैसे डिफरेंट है. सो लेट्स टेक द आंसर. तो बेटा जो EcoR1 है ये टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है. ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होती हैं बेटा ये डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कट करती हैं. अब ये दो टाइप की होती हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस. जो एक्सोन्यूक्लियस होती है बेटा वो डीएनए को उसके एंड्स पे कट करती है और जो एंडोन्यूक्लियस होती है बेटा वो डीएनए को उसके अंदर उसके बीच में कट करती है. जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होती हैं बेटा इसमें अलग अलग टाइप की होती हैं. तो जो EcoR1 है वो टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है. अब ये डीएनए को कट कैसे करती है? ये डीएनए में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करती है जिसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है बेटा? पैलिंड्रोम सीक्वेंस बेटा उन सीक्वेंसेस को बोलते हैं जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पर सेम रीड करते हैं, कीपिंग द ओरिएंटेशन ऑफ डीएनए सेम. फॉर एग्जांपल यहाँ पे EcoR1 दिया हुआ है. EcoR1 बेटा GAATTC को रिकॉग्नाइज करता है. तो ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में GAATTC ही रीड करेगा. अब ये जो EcoR1 या फिर कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होती है वो डीएनए को इस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर से थोड़ा सा दूर पे कट करती है, पर बेटा ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स पे सेम दो बेसिस के बीच में कट करेगी. जैसे ये जो एरो बने हुए हैं ये हमें दिखा रहे हैं कि EcoR1 कहां पे कट करेगी. EcoR1 GAATTC पे G और A के बीच में कट करेगी एक स्ट्रैंड पे और दूसरे स्टैंड पे भी G और A के बीच में कट करेगी. क्लियर? अब EcoR1 या कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बेटा जब डीएनए को ऐसे कट कर देगी तो ये दोनों साइड पे सिंगल स्ट्रैंड्स छोड़ देगी जिनको बोलते हैं स्टिकी एंड्स. इस तरह से हमारी EcoR1 डीएनए पे एक्ट करती है और उसको कट कर देती है. फिर इन स्टिकी एंड्स को हम किसी वेक्टर के साथ या डिजायर्ड मॉलिक्यूल के साथ लाइगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम. क्लियर? ऑल्सो हमें बताना था कि ये एक्सोन्यूक्लियस से कैसे डिफरेंट है. तो बेटा जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होती है वो डीएनए को उसके एंड्स पे कट करती है और जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होती है वो डीएनए को उसके बीच में कट करती है. क्लियर? सो द आंसर इज EcoR1 is a type of type 2 restriction endonuclease enzyme which cuts the DNA molecule at a specific sequence known as palindromic sequence. Restriction enzymes cut the strand of DNA a little away from the center of the palindrome sites but between the same two bases on the opposite strands. This leaves single-stranded portions at the ends. There are overhanging stretches called sticky ends on each strand. These are named so because they form hydrogen bonds with their complementary cut counterparts. This stickiness of the ends facilitates the action of the enzyme DNA ligase. Its recognition site and cutting pattern is as follows. तो बेटा इस डायग्राम में हमें EcoR1 का एक्शन और इसका कटिंग पैटर्न शो किया हुआ है. EcoR1 GAATTC पैलिंड्रोम को रिकॉग्नाइज करेगी और G और A के बीच में दोनों स्ट्रैंड्स पे कट लगाएगी और ऐसे फ्रेगमेंट्स रिजल्ट करेगी. क्लियर? Exonucleases remove nucleotides from the ends of the DNA, whereas endonucleases make cuts at specific positions within the DNA. So I hope this question is clear to you. Thank you.